हेलो मेरे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 27 फरवरी को होने वाले मैथ के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिनके थ्रू आप और सभी सवालों को भी अच्छे से लगाना सीख जाएंगे। और ये जो सब सवाल हैं कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इनका सोल्यूशन करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम बारीक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इसी क्लास में। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन भैया कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया। आइए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे भैया? हल। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला सवाल है भैया, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। माना अंश, अंश को हम मानते हुए एक्स, क्या मान लेते हैं? एक्स। और हर को मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं? वाई। तो जो भिन्न होती है भैया, क्योंकि जो भिन्न होती है आपकी, भिन्न बराबर होता है आपका अंश बटा में हर, अंश बटा में हर। हमें अंश बटा में हर मतलब एक्स का मान पता चल जाए और वाई का मान पता चल जाए, तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। आइए प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लीजिए भैया। प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। पहले भिन्न क्या थी? x बटा वाई। क्या थी भैया? x बटा वाई थी। 1/3 हो जाएगी मतलब बराबर में लिखना है। कब होगी भैया? जब उसके अंश में एक जोड़ देना है। अंश में ही जोड़ना है, हर में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी अंश में केवल जोड़ता है या केवल हर में जोड़ता है घटाता है, कभी कभी दोनों में जोड़ता है घटाता है। इस पैटर्न पर एक सवाल जरूर देखने मिलेगा भैया आपका। तो भिन्न कितना हो जा रही है? 1/3। तो हम लिख देंगे 1/3। इसका समीकरण के रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे तिरक गुणा करेंगे 3x प्लस 3 3 बराबर में y। क्या हो जाएगा? y को एक तरफ कर लेंगे भैया तो हो जाएगा 3x माइनस का इधर प्लस, इधर आएगा माइनस, माइनस y इधर प्लस, उधर आएगा क्या हो जाएगा? -3। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा आपका भैया? 1। पुनः देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब कह रहा है भैया और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है। अब के अंश में कुछ नहीं करना भैया, हर में क्या करना है? एक माइनस कर देना है। तो देखिए भिन्न होगा x बटा वाई, लेकिन हर में हमें क्या करना है? एक माइनस करना है। तब जो भिन्न प्राप्त हो रही है भैया कितना हो जा रहा है? 1/4। कितना हो जा रहा है? 1/4। अब तिरक क्या करेंगे? गुणा करेंगे भैया तो हो जाएगा आपका 4x बराबर में, यहाँ पे गुणा करेंगे y माइनस 1, y को एक तरफ कर लेंगे प्यारे भैया। तो यहाँ देख लीजिए जब y को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 2। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे किस विधि से भी, चाहे विलोपन लगा लीजिए चाहे प्रतिस्थापन लगा लीजिए। तो देखिए भी ध्यान से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है यहाँ पे? 3x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण नंबर 1। दूसरा भी आपका 4x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर क्या भैया? 2। क्या है? 2। देख लीजिए ध्यान से भैया, यहाँ पे y का जो मान है क्या है? बराबर है, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत नहीं है। और चिन्ह विपरीत करने के लिए हम घटाते हैं। क्या करते हैं भैया? घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होता है, जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे भैया घटाने पर। क्या लिखेंगे भैया? घटाने पर। तो ये जो चिन्ह है भैया प्लस में है, किसमें हो जाएगा? माइनस में। माइनस में किसमें हो जाएगा? प्लस में। और ये माइनस में किसमें हो जाएगा? प्लस में। इसको हटा देंगे। यहाँ पर देखिए उतना ही प्लस उतना ही माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा आपका भैया? कैंसिल। 4x उधार थे भैया, 3x दे दिए। कई x उधार है भैया? अभी 1x उधार है। कितने भैया? 1x। इधर देख लीजिए 3 रुपए उधार थे, 1 रुपए दे दे भैया। कै रुपए उधार है? 2 रुपए। कितना उधार है भैया? 2। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। x बराबर आपका आ जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा भैया? 2। अब इसी x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। यहाँ देखिए भैया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था फिर भैया? यहाँ पे ये था 3x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण नंबर 1 था। तो जहां x से वहां क्या लिखेंगे भैया? हम 2 लिखेंगे। माइनस वाई बराबर -3। यहाँ देख लीजिए भैया इसके आगे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई बराबर -3। अब इधर देख लीजिए भैया बगल, देखिए ध्यान से, इधर 6 प्लस में, उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा आपका भैया? माइनस में। तो -3 पहले से था भैया, इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा -6। तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर भैया 6 रुपए उधार थे, 3 रुपए उधार, क्या रुपए उधार में -9, माइनस माइनस कैंसिल। y का मान आ जाएगा भैया 9। क्या आ जाएगा? 9। तो हमें y और x का मान पता लग गया। तो भिन्न बताना था भैया, अतः
जो भिन्न होगी भैया आपका भिन्न हो जाएगी अंश बटा में हर। और अंश का मान भैया आपके पास कितना है यहाँ पर 2, हर का मान कितना है 9, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2/9। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पैटर्न पर कोई सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपके लिए एक सवाल दे रहे भैया, कमेंट में जरूर जवाब देना। जो 25, 23, 19 और एनसीईआरटी के सवाल है आपके स्क्रीन पर सवाल लगा आप देख पा रहे होंगे, इसको जरूर जरूर सॉल्व कर लेना भाई। ये भी सवाल सेम पैटर्न पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 6 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्यारे दोस्तों आपका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। यह सवाल द्विघात समीकरण से और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया था। देखिए भाई ध्यान से, आपको सवाल दिया गया है 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x, जहां a + b डज नॉट इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। आइए सॉल्व करते भैया। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, तो एक बार क्वेश्चन उतार लेते भैया। हो जाएगा a + b + x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका सवाल 1/a + b 1/b + 1/x 1/x। देखिए ध्यान से भैया, x को हम क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे, x को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे, तो इसको इधर ले आते हैं भैया। तो हो जाएगा 1/a + b + x, इधर आएगा माइनस हो जाएगा भैया 1/x, इधर बचेगा आपका a और 1/b में b। आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं, इसका नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर भैया भिन्न को सॉल्व करेंगे, तिरक गुणा कराएंगे, तो इधर गुणा हो जाएगा x और इसका गुणा इधर कराएंगे भैया, तो ये हो जाएगा आपका a + b + x डिवाइड बाई, अब नीचे का नीचे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x a + b + x। यहाँ देखिए भैया इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा b + a कम a बट्टे में आपका हो जाएगा ab। क्या हो जाएगा भैया आपका ab। अब देख लीजिए भैया ध्यान से इसके आगे x माइनस, इसका अंदर माइनस से गुणा करेंगे a हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा x अपान में x और ब्रैकेट में a + b + x। यहाँ देख लीजिए भैया ये हो जाएगा, हम चाहे a + b लिखे चाहे b + a, कोई दिक्कत नहीं, a + b डिवाइड बाई a b। अब देख लीजिए भैया ध्यान से, यहाँ पर x माइनस में x प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बचेगा आपका -a - b बट्टे में हो जाएगा आपका x a + b + x, इधर हो जाएगा a + b बट्टे में ab बट्टे में क्या हो जाएगा भैया आपका ab। यहाँ देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस क्या करें भैया कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस जब कॉमन ले तो हो जाएगा a + b डिवाइड बाई x, और यहाँ a + b + x इज इक्वल टू a + b डिवाइड बाई ab। क्या हो जाएगा डिवाइड बाई ab। ab से ab आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। जब बराबर की तरफ हो भैया सेम चीजें कर सकती हैं, अंश का अंश से हर का हर से। तो आपका बचा है भैया यहाँ पे -1 अपान में x और यहाँ पे ब्रैकेट में a + b + में x इज इक्वल टू भैया 1/ab 1 में ab। अब तिर्यक क्या करेंगे भैया गुणा करेंगे, तिर्यक क्या करेंगे गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x a + b + x इज इक्वल टू -ab। क्या हो जाएगा -ab। अब देख लीजिए इसका अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ax प्लस भैया यहाँ पे ab प्लस में आपका हो जाएगा x², क्या हो जाएगा आपका भैया x² बराबर में -ab। क्या हो जाएगा -ab हो जाएगा। अब देख लीजिए भैया ध्यान से, सबसे पहले हम बड़ी पावर लिख लेते हैं x² + ax प्लस में यहाँ पे ax और यहाँ पे एक्स बी होगा। क्या होगा भैया एक्स बी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू -ab। अब भैया सबको एक तरफ कर लेते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे x² प्लस में हो जाएगा ax प्लस में आपका एक्स बी माइनस था इधर आए क्या हो जाएगा +ab इज इक्वल टू 0। यहाँ दो का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे भैया जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो x आपका क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x + a, यहाँ प्लस हमारा भैया देखिए b कॉमन है, क्या कॉमन है b, तो b कॉमन ले x प्लस क्या बचेगा a, x + a इज इक्वल टू 0। अब देखिए भैया ध्यान से, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, तो हो जाएगा x + a और दूसरे ब्रैकेट में x + b इज इक्वल टू 0। अब दोनों की 0 से क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, 0 से क्या करेंगे तुलना कर देंगे, तो हो जाएगा x + a इज इक्वल टू 0 एक बार, और दूसरा हो जाएगा x + b इज इक्वल टू 0। इधर प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस से
और यहाँ प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस बी। अतः जो यक्स का मान आएगा आपका ये माइनस ए कॉमा क्या होगा माइनस बी, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा भैया आंसर। उम्मीद करते हुए ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का सवाल था। एक सवाल आपके लिए कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना भैया। बोर्ड एग्जाम में 2025 के 4 नंबर में पूछा गया था, लिखा है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को आपको गुणनखंड करना है। तो आपको हिंट दे रहे भैया, गुणा करने पर आपका आना चाहिए 18 और घटाने पर आना चाहिए भैया आपका 3। तो 6 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 और 6 त्रिक 18। तो आप इसका सवाल, इस सवाल को भी कर लेना भैया, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आइए भैया हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, जो कि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आइए प्यारे दोस्तों, आपका 3रा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और आप इनके बेस पर और सारे सवालों को भी लगाना सीखने वाले हैं। आइए सवाल देखते हुए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। भैया 25 से पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल भैया। क्या कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बना रहे भैया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो भैया 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दे देते भैया ए बी सी। अब प्रश्न जो कह रहा है भैया उसको देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो आधार की ऊंचाई है भैया उसकी लंब से क्या भैया 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम पहले मान लेते भैया x सेंटीमीटर, कितना है x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना कम है भैया 7, किससे आधार से, तो ये हो जाएगा भैया x माइनस 7, x माइनस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान कितना पता है भैया 13 सेंटीमीटर, कितना पता है हमें भैया 13 सेंटीमीटर पता है, कितना पता है भैया 13 सेंटीमीटर। आइए भैया लिखते हैं यहाँ पे, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, क्या भैया x सेंटीमीटर। तो जो ऊंचाई होगी प्यारे भैया आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कितना हो जाएगी x माइनस 7, x माइनस 7 हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया x माइनस 7। और हमें कर्ण पता है, कर्ण का वैल्यू कितना पता है भैया 13 सेंटीमीटर, कितना पता है 13 सेंटीमीटर पता है। तब देख लीजिए भैया प्रश्न, तब देखिए यहाँ पे भैया त्रिभुज एबीसी में जब कभी भी आपका समकोण त्रिभुज दिखाई दे हम लगाते पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाते भैया पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस 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 प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, ये कहता है जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग की योग की क्या होता है भैया बराबर। कर्ण का मान कितना पता है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना पता है भैया x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस लंब का वैल्यू कितना पता है भैया x माइनस 7, तो x माइनस 7 क्या होल स्क्वायर। अब देख लीजिए 13 का वर्ग कितना होता है आपका 169, कितना होता है 169, x का हो जाएगा भैया आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का सूत्र लग रहा है भैया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 2ab, मतलब 7 दूनी 14x, क्या हो जाएगा 14x। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको भैया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49, क्या हो जाएगा 49। सबको एक तरफ कर लेंगे, सबको क्या करेंगे भैया एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए भैया इसको उधर भेज देंगे, हो जाएगा आपका भैया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर प्लस तो उधर क्या हो जाएगा भैया माइनस, क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखिए भैया ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको घटाएंगे 49 को आ जाएगा भैया आपका माइनस का 120, कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए भैया दो कॉमन है, मतलब दो का पहाड़ा चला जा रहा है तो दो यहाँ भाग कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, 60 इज इक्वल टू 0। अब भैया इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। गुणा करने पर 60 आना चाहिए भैया, घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 12 में से 5 घटाएंगे तब 7 आ जाएगा, 12 पंचे गुणा कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। देख लीजिए भैया ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए प्यारे भैया यहाँ पर इधर देख लीजिए भैया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 12x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भैया इसके आगे यहाँ पे दो दो का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 पंचीस 60 12 इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेंगे भैया, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0। अब भैया देखिए दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों की 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इधर देखिए माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भैया प्लस, क्या हो जाएगा भैया प्लस, x का मान कितना आ जाएगा प्लस का 12। और यहाँ पर देखिए x मान कितना आ जाएगा माइनस 5। माइनस की जो वैल्यू होती है उसको हम नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य। अतः जो त्रिभुज का आधार होगा भैया, त्रिभुज का आधार x बराबर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। जो आधार थी भैया उसका मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और लंब जो होगा प्यारे भैया आपका, लंब जो लंब होगा भैया आपका ये कितना था, x माइनस 7 था, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी भैया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा हमें हमसे पूछा तो अन्य भुजाएं, तो अन्य भुजाओं में भैया आपका जो आधार होगा 12 सेंटीमीटर होगा, लंब लंब कितना होगा भैया आपका 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा भैया 5 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करती है ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए और सवालों को भी अच्छे तरीके से देखते हैं, जो कि 6 नंबर वाले सवाल है। आइए प्यारे दोस्तों आपका 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है, जो कि 2024 और 23 में पूछा भी गया। आइए आपको समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 6 नंबर की बात है, कह रहा भैया जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए भैया। इसमें अगर आप चित्र बना ले जाते हैं तो आपको 10 2 बार लगाओ आंसर आ जाता है भैया। सबसे पहले जो कह रहा भैया एक स्तंभ है तो हम स्तंभ बना रहे हैं भैया। यहाँ पे कोई सूर्य है भैया, क्या है सूर्य है। स्तंभ इसकी जो छाया बन रही है नीचे बन रही है भैया, क्या बन रही है छाया। तो कितनी डिग्री बन रही थी भैया, पहले क्या था भैया फाई था, एंगल क्या था भैया आपका फाई। फिर जब फाई से बढ़ के भैया थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है भैया थीटा हो जाता है, थीटा हो जाता है तब उसकी जो दूरी कितनी बढ़ जाती है भैया, ए मीटर अधिक हो जाती है। ए मीटर क्या हो जाती है अधिक हो जाती है। तो हमें क्या बताना, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई। इसका नामकरण कर देते ए बी सी डी। आइए सॉल्व करते भैया। माना स्तंभ की लंबाई ए बी बराबर भैया आपका एच मीटर है। कितना भैया एच मीटर है। तब देख लीजिए भैया 2 बार 10 लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर आपका होता है भैया लंब बटे में क्या होता है भैया आधार। लंब बटे में क्या होता है आधार। तो लंब बटे में क्या होता है भैया आधार। तो यहाँ देख लीजिए tan, यहाँ थीटा का स्थान पे क्या है फाई, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू लंब कितना है आपका भैया ए बी, ए बी बटे में आधार कितना है भैया आपका बी सी, तो बी सी। तो यहाँ हो जाएगा tan फाई का फाई रहने देंगे भैया। ए बी का मान कितना एच बटे में बीसी, बट्टे में क्या हो जाएगा बीसी। अगर हम बीसी निकालें भैया तो हो जाएगा एच बट्टे में tan फाई। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देख लीजिए भैया त्रिभुज ए बी डी में बड़े वाले त्रिभुज भैया tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब आपका कितना भैया ए बी, आधार आपका कितना भैया बी डी, आधार कितना है भैया आपका बी डी। tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना भैया आपका एच है, कितना एच। बी डी को हम बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं, नहीं भैया लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर भैया एच बटे में बी सी के स्थान भैया हम एच अपान tan थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना भैया एच अपान में tan थीटा प्लस सी डी का मान कितना भैया ए है, कितना है ए। कहां से भैया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आइए सॉल्व करते भैया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा भैया tan थीटा बराबर इधर गुणा करेंगे भैया तो हो जाएगा h अपॉन में h प्लस ए tan थीटा। सॉरी थीटा नहीं फाई है यहाँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा भी। यहाँ पे फाई है, क्या भैया आपका फाई। अब देखिए ध्यान से करें भैया इतना हो गया और बट्टे में भैया ये नीचे नीचे जहां कुछ नहीं उसके नीचे क्या था एक, तो हो जाएगा आपका tan फाई। क्या हो जाएगा भैया tan फाई। अब 3 नंबर वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा भैया आपका
ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर में भैया आपका h tan फाई अपॉन में भैया h a प्लस tan फाई, a प्लस tan फाई। अब त्रिज्या क्या करेंगे भैया? गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका भैया यहाँ पे h tan फाई बराबर, इधर गुणा करेंगे भैया h tan थीटा और प्लस में भैया इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई, tan फाई। अब देख लीजिए पहले भैया, इधर ये है, इधर भी अच्छी है, इसको एक तरफ कर लेंगे भैया। h tan फाई माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका a tan थीटा इंटू tan फाई। अब यहाँ देखिए h कॉमन है भैया, यहाँ पे h है, ये वाला भैया इधर आएगा h कॉमन ले लेंगे भैया। ये हो जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा बराबर a tan थीटा इंटू tan फाई। अब जो गुणे में कहाँ चला जाएगा भैया? भाग में। कहाँ चला जाएगा? भाग में। यह बराबर आपका आ जाएगा भैया a tan थीटा इंटू tan फाई डिवाइड बाई, ये गुणे में कहाँ जाएगा भैया? भाग में। तो हो जाएगा आपका भैया tan फाई माइनस tan थीटा। यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो जो छाया की लंबाई होगी भैया आपका हो जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा। उम्मीद करते हुए ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट नंबर 1 वीडियो था, इसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके आने वाले पार्ट में और सभी महत्वपूर्ण 6 नंबर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और हम इस समय 1 नंबर वाले भैया 2 नंबर और 4 नंबर 6 नंबर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करा रहे हैं। हम प्ले लिस्ट बना दिए, आप जाके देख लीजिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर करना। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।